ना हो। तो अब हमारा टास्क है, अब हमारा टास्क ये है कि जब भी हम किसी वर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो उसको सिलेक्ट करने के बाद अगर वो वैलिड होगा तो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो हमारे पास फ्रीज हो सकता है, हमारे पास ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर वो वर्ड इनवैलिड होगा तो हमारा जो टेक्स्ट है वो वाइब्रेट करेगा। तो सबसे पहले तो हमें वाइब्रेट एनिमेशन को क्रिएट करने की जरूरत है, ठीक है। तो हम वाइब्रेट के लिए एक एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए जो मेरी स्क्रिप्ट है, एक्चुअल स्क्रिप्ट वो यहाँ पर इस टेक्स्ट के ऊपर अटैच है, लेकिन मैं एनिमेट करूंगा इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को एनिमेट करता हूँ। इसके लिए मुझे इसके ऊपर एक एनिमेटर कंपोनेंट लगाना होगा, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एनिमेशन में जाऊंगा और इसको सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट एनिमेशन पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अभी मेरे से पूछ रहा है एनिमेशन कहाँ हमने सेव करनी है। हम एसेट्स में जाएंगे, एनिमेशन, और हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम लिख सकते हैं टेक्स्ट वाइब्रेट, या टेक्स्ट एनिमेशन हम लिख सकते थे। तो टेक्स्ट वाइब्रेट लिख देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे ओके। हमने वाइब्रेट की एनिमेशन एक क्रिएट कर ली। कंट्रोल एस करके सेव करेंगे इसको और यहाँ पर जाएंगे हम अपने एनिमेशन टैग के अंदर। एनिमेशन टैग के अंदर हमारे पास एक वाइब्रेट एनिमेशन है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम इसको कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल वी करते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं एक काम करूँगा, जो हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है इसकी जैसे ही एक्टिव होगा तो तब ये वाइब्रेट नहीं करना चाहिए, बल्कि तब वाइब्रेट करना चाहिए जब वर्ड गलत हो, ठीक है, गलत सिलेक्ट हो। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को हम यहाँ से आइडल स्टेट रख देते हैं, ठीक है, इसको नन कर देते हैं। ये हमारे पास आइडल स्टेट है, इसको हम नाम भी आइडल दे देते हैं, आइडल। और हमारे पास ये जो है ये वाइब्रेट है, तो हम इसको वाइब्रेट ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम राइट क्लिक मेक ट्रांजिशन, इसके बाद ट्रांजिशन कर देते हैं, इसको कर देते हैं और यहाँ पर एक ट्रिगर लगा देते हैं, ठीक है, जिसका नाम होगा वाइब्रेट। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर स्क्रिप्ट में मैंने भी कुछ चेंजेस किए हैं और यहाँ पर हमने वाइब्रेटेड बल्कि वाइब्रेट नाम लिखा है, ओके, वाइब्रेट। और यहाँ से हम इसको जो ट्रांजिशन है इसकी इसमें वाइब्रेट कर सकते हैं, ओके। और इसको वापस लाने के लिए हम यहाँ से वापस क्या कह रहा है, प्लीज fix the complete error before creating the state machine। एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है, इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, नो मोशन, ठीक है, वाइब्रेट। अगर मैं इसको प्ले करूँ, अब हमारे पास एनिमेशन भी कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम वाइब्रेट के लिए एक एनिमेशन क्रिएट करते हैं। हम एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसके एक्स पर ऐड की करेंगे, एक्स पर तो हम इसको प्ले नहीं कर सकते। इस एरर को अभी हम इसको फिलहाल के लिए कमेंट करें, फिर इसकी वजह से पूरे स्क्रिप्ट में एरर आ रहा है, इसकी वजह से हमारी एनिमेशन भी प्ले हो रही है। ओके, तो अब इसको हम प्ले करते हैं। वैसे ये प्ले हो रही थी, एक्चुअली हमारे पास की फ्रेम से नहीं था आगे, तो इस वजह से वो प्ले नहीं हो रही। इसको हम -50 अगर रख लें काफ़ी होगा, ऐड की। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे और यहाँ पर +50 कर देंगे, ओके। यहाँ से ऐड की, थोड़ा सा और आगे जाएंगे यहाँ पर और इसको फिर से -50 थोड़ा सा और थोड़ा सा। अब देखिए ये कितना आराम से हो रहा है। तो इसको फास्ट करने के लिए हम इसी तरह से चीज़ कर सकते हैं। गुड, ये हमारे पास एक एनिमेशन क्रिएट हो गई है। ये कितने, अच्छा ये हमारे पास ठीक है, ओके। इसको हम 0.3 रखते हैं पूरा, सही है। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम आइडल के लिए एनिमेशन जो हमारी आइडल
आइडल हमारे पास एक थी एनिमेशन आइडल, क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? आइडल अगर हम प्ले करें, यस हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके नाउ इफ प्ले, बल्कि अभी अगर हम प्ले करेंगे तो डिसअपीयर हो जाएगा, हमें नजर नहीं आएगा, हमें तो स्क्रिप्टिंग में सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाइब्रेट को मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ और देखिए ये इसके पेरेंट में है, हमारे पास इसके पेरेंट में ये ऑब्जेक्ट है। और अगर मैं अब इसको, ये अभी भी एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है डोंट नो, हम इसको खुद से क्रिएट करते हैं। सेट फिगर नाउ दे रहा है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए वो एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि हमारा सेंटेक्स में थोड़ी सी मिस्टेक थी। उस सेंटेक्स उसको एक्चुअली वो भी तरीका बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी डिफरेंट अप्रोच अपनी रखनी पड़ती है। सिंपल मेथड अब ये है कि हमने क्या किया है कि देखिए हमने सबसे पहले तो यहाँ पर, अगर मैं सबसे ऊपर दिखाऊँ आपको, तो हमने कुछ यहाँ पर लिस्ट भी एक न्यू जनरेट की है, ठीक है, और मेथड्स भी कुछ एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं जो हमारे पास एरर आ रहा था वो क्यों खत्म हुआ। ठीक है, टेक्स्ट मैश प्रो हमने ये एक नया एलिमेंट क्रिएट किया है, किसमें, जब हमारे पास चेक वर्ड जो है वो एग्जीक्यूट होता है मेथड। ये कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम माउस रिलीज करते हैं, माउस रिलीज करेंगे और ये हमारे पास चेक करेगा कि अगर वो वर्ड वैलिड है या नहीं। अगर वो वर्ड वैलिड नहीं होगा तो हमारे पास एल्स कंडीशन चलेगी, जिसके अंदर हमारे पास ये करंट टेक्स्ट, और इसके अंदर मैंने वो वर्ल्ड डिस्प्ले टेक्स्ट और करंट टेक्स्ट इंडेक्स जो है उसको गेट कर लिया है। ठीक है, और क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे उस एक्टिव टेक्स्ट का, जो कि उस वक्त पर एक्टिव होगा, उस एक्टिव टेक्स्ट का जो पेरेंट है, उस पेरेंट का एनिमेटर कंपोनेंट चाहिए, एनिमेटर कंपोनेंट चाहिए इसीलिए ताकि हम यहाँ से एनिमेटर कंपोनेंट में जाके यहाँ पर इसका वाइब्रेट जो है इसको ट्रिगर कर सकें, ताकि ये वाइब्रेशन की एनिमेशन जो हमने अभी प्रीवियसली क्रिएट की है ये चल सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। इसके लिए हमने क्या किया, करंट टेक्स्ट ये हमने इसको एक वेरिएबल में गेट कर लिया, वेरिएबल में गेट करने के बाद हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें है हमारे पास टेक्स्ट बैकग्राउंड। ठीक है, टेक्स्ट बैकग्राउंड ये हमारे पास जो उसका टेक्स्ट बैकग्राउंड करंट डॉट टेक्स्ट बैकग्राउंड, ये हमारे पास स्क्रिप्ट है। ठीक है, टेक्स्ट बैकग्राउंड स्क्रिप्ट, ठीक है, टेक्स्ट बैकग्राउंड स्क्रिप्ट जो है वो भी इसी के साथ अटैच्ड है। तो उसमें से हमने गेट कंपोनेंट के टेक्स्ट बैकग्राउंड इस स्क्रिप्ट को अटैच किया, इस स्क्रिप्ट को गेट किया। उसके बाद जिसके ऑब्जेक्ट के ऊपर ये स्क्रिप्ट लगी थी, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को, हाँ जी, जिस, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर हम वर्ल्ड सिलेक्टर में गेम चला रहे हैं और वर्ल्ड सिलेक्टर हमारे ऊपर तो इसके इसके ऊपर अटैच है। ठीक है, और इसमें से हमने क्या करना है, हमने इस स्क्रिप्ट का रेफरेंस गेट करना है, जो कि हमने यहाँ पर गेट कर लिया। इस स्क्रिप्ट का रेफरेंस गेट कर लिया और रेफरेंस गेट करने के बाद इस वेरिएबल को क्या करें हमने, डॉट गेट कंपोनेंट इन पेरेंट। ठीक है, पेरेंट हमारे, इसका पेरेंट ये है, तो इसके पेरेंट में से कंपोनेंट गेट करना है, कौन सा, एनिमेटर कंपोनेंट। ओके, एनिमेटर कंपोनेंट, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स और फिर उसके बाद पेरेंथेसिस, तो डॉट हम इसमें से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कौन सी, सेट ट्रिगर, कौन सी ट्रिगर, वाइब्रेट, वाइब्रेट कर रहे हैं हम ट्रिगर को। ओके, तो अब देखें, जब ट्रिगर हमारे पास जैसे ही वाइब्रेट होगा, तो जब भी हमारे पास सिलेक्शन होगी इसकी और वो गलत होगी, तो हमारे पास जो है वाइब्रेट यूज का स्टार्ट हो जाएगी वाइब्रेशन। नेक्स्ट हमने चेंजेस क्या किए हैं, हमने एक मेथड एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ पर रीसेट क्यूब कलर्स का। ये हमारे पास कलर्स, पहले आपको याद है कि हमारे पास एल्स कंडीशन यहाँ पर सारे फॉर ईच में कलर्स आ रहे थे। ठीक है, फॉर ईच जो हमारे पास पहले लूप लगा था उसके अंदर आ रहे थे हमारे पास कलर्स, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने अपने स्क्रिप्ट को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखने के लिए हमने कलर रीसेट कलर्स कर लिए। अब ये तमाम जो भी क्यूब्स हैं उनके कलर को रीसेट करेगी, कैसे, फॉर ईच लूप, फॉर ईच, ये हमारे पास लूप आ गया, और वो सिंगल क्यूब जो कि हमारे पास सिलेक्टेड क्यूब में है, जो कि उस वक्त करंटली सिलेक्टेड होगा, तो ये लूप चलेगा उन सबके लिए। क्या है हमारे पास, इफ फाउंड, हमारे पास फाउंड वर्ड डॉट क्यूब डॉट कंटेन, अगर वो कंटेन क्यूब को करता होगा और वो अगेन सिलेक्टेड क्यूब नहीं होगा। अच्छा, अगेन सिलेक्टेड क्यूब ये एक नई हमने लिस्ट क्रिएट की है। इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा नाम से हमें पता लग रहा है कि हम ग्रीन क्यूब को ही अगेन सेलेक्ट कर रहे हैं और उस पर कौन से ऑपरेशन अप्लाई होंगे। तो चलें हम इसको देखते हैं कि हम करना क्या एक्चुअली में चाह रहे हैं। देखते हैं,
गेम प्ले करते हैं। और अभी जो हमारी स्क्रिप्ट हमने रेडी की है, अभी हम उसको गो थ्रू भी करेंगे सारा। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास हो क्या रहा है। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैंने एक कैट वर्ड जो है इसे सिलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है। कैट वर्ड मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद देखें ये अभी ग्रीन हो चुके हैं, यानी कि इसके ऊपर डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड हुई है। अब मैं अगर यहाँ से देखें एक इसी का वर्ड सिलेक्ट करता हूँ, वैसे अभी देखिए ऊपर जो है हमारे पास वो थोड़ी सी मिस चीज़ें हो रही हैं, तो उनको हम बाद में करेंगे, वो थोड़ा सा रॉन्ग बिहेवियर शो कर रहे हैं। देखें अभी क्या हुआ है, सबसे पहले ये सारे रेड हुए हैं, उसके बाद ये देखें ये वाले वाइट हो गए और ये वापस ग्रीन हो गए। इसको वापस से ग्रीन करने के लिए हमने ये एक नई जो है लिस्ट जो है उसे ऐड किया है, ठीक है। इसको वापस ग्रीन करने के लिए ये देखें वापस ग्रीन हो गया। तो अगर मैं इसको देखें सिलेक्ट करूँगा तो रेड हो गए वापस ग्रीन हो गए, ठीक है। इसको सिर्फ इस तरह से करने के लिए हमने नहीं सिलेक्ट किया। अब देखें अब हमने अप्लाई कहाँ कहाँ किया। सबसे पहले तो हमने इसको अप्लाई किया है यहाँ पर चेक वर्ड में। अगर फर्स्ट टाइम के लिए जो वर्ड वैलिड है, फर्स्ट टाइम के लिए जब वो सिलेक्ट होगा तो उसमें वो जो हमारे पास अगेन सिलेक्ट ग्रीन क्यूब है उसमें से रिमूव हो जाएगा वो क्यूब, ठीक है, जब वो फर्स्ट टाइम के लिए ग्रीन होगा, फर्स्ट टाइम के लिए वैलिड वर्ड सिलेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि ये हमें बता रहा है कि वो सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए सिलेक्ट होता है। अगर पहली मरतबा सिलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद वो इसमें ऐड हो जाएगा, फिर ये दोबारा मेथड रन करेगा ही नहीं सेम क्यूब के लिए। तो देखें यहाँ पर हमने इसको रिमूव कर दिया। अब देखें अब इसको हमने और कहाँ यूज़ किया, हमने इसको रीसेट कलर में यूज़ किया है। जब हम यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट टाइम के लिए जब ये चलेगा तो वो फाउंड वर्ड क्यूब, ये देखें यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी उस क्यूब के लिए जो फर्स्ट पहली मरतबा सिलेक्ट हुआ है। और फिर ये देखें ये क्योंकि ये भी हमने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया था, ठीक है, तो ये भी कंडीशन जो हमारी ट्रू हो जाएगी जब वो फर्स्ट टाइम के लिए सिलेक्ट होगा और ये हमारे पास यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, क्या वो क्यूब ग्रीन हो जाएगा, ओके। और उसके साथ साथ हमारे पास वो अगेन सिलेक्ट क्यूब में ऐड हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि अगर अभी एक मरतबा ऐड हो गया तो अभी उसके लिए दोबारा ये नहीं चलेगा, उसके लिए एल्स कंडीशन चलेगी, ठीक है। अगर वो ग्रीन भी है तो क्या होगा हमारे पास हाईलाइटेड क्यूब, ये एक्चुअली ये मैंने मेथड क्रिएट किया है उसको ग्रीन करने, उसका कलर चेंज करने के लिए क्यूब का। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास यहाँ ऊपर एक मेथड है, ये देखें, ये हम बार बार इस तरह से पूरी एक लाइन लिख लेते गेट कंपोनेंट करके रेंडर गेट, उसके बाद मटेरियल गेट कर रहे थे, फिर कलर डॉट कलर, ठीक है। तो इसके लिए हमने सिंपल एक इसके पैरामीटर्स में हमने ये दो वैल्यूज डाल दी, हम उसमें गेम ऑब्जेक्ट देंगे, उसका कलर देंगे और ये मेथड जो है रन कर देंगे, ये हमारे पास वही कलर हमें करके दे देगा, ठीक है। तो इस मेथड को हम बार बार कॉल करेंगे और इस वजह से हमने इसको एक मेथड बना दिया, ठीक है, हमें इसकी बार बार जरूरत पड़ रही। तो क्या होगा एल्स वो क्यूब रेड होगा, अगर वो पहले से ग्रीन था तो वो रेड होगा थोड़ी देर के लिए। और स्टार्ट कोरूटीन, ये स्टार्ट कोरूटीन ये हमने डिस्कस किया था, ये आई इन्यूमरेटर जो मेथड्स होते हैं, जैसे कि ये देखिए नीचे वाला जो मेथड है ये आई इन्यूमरेटर टाइप का है, ये वॉइड टाइप का नहीं है, ठीक है, ये स्पेशल मेथड है और इसको कॉल भी स्पेशल वे से ही करते हैं। इसको स्टार्ट कोरूटीन लिख कर ही हम कॉल कर सकते हैं। जैसे देखें डिफॉल्ट कलर चेंज, उनका जो डिफॉल्ट कलर है वो चेंज हो जाएगा, अगर वो हमारे पास ब्लू, अगर वो हमारे पास ग्रीन होगा तो ग्रीन हो जाएगा, और अगर वो हमारे पास क्या कहते हैं वाइट होगा तो वो वाइट हो जाएगा। देखें ये हमारे पास इसमें मैंने दो पैरामीटर्स पास किए हैं, इसको समझना बहुत मज़े का है, बहुत इजी है। ये जो हमारे पास आई इन्यूमरेटर मेथड होता है ये फेवरेट मेथड्स हैं, बहुत मज़े के मेथड होते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास डिफ़ॉल्ट कलर चेंज है और यहाँ से इसके पैरामीटर में हमने उस गेम ऑब्जेक्ट को दे दिया जिसका कलर हमने चेंज करना है, और हमने डिले दे दिया कि उसका हमने कितनी देर में कलर चेंज करना है। और चूंकि ये फॉर ईच लूप में लगा है, यानी कि ये हमारे पास ईच क्यूब के लिए सेपरेट काम करता है, तो इस वजह से हमारे पास जो वैल्यू है वो सबके लिए सेम होगी, बस हमने यहाँ पर उसको एक मरतबा डिफाइन कर देना है, ओके। तो देखें यहाँ पर इसकी रिटर्न टाइप ही तो सबसे चेंज होती है। आई इन्यूमरेटर मेथड यूज किस लिए होता है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, हम वर्ड क्यों नहीं यूज करते, वर्ड हम इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि वर्ड जो होता है वो इमीडिएटली सारा ही एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन जो आई इन्यूमरेटर टाइप के मेथड्स होते हैं ये हमारे पास अगर हम चाहें तो इनको ब्रेक करके हम इनको कुछ कुछ टाइम बाद इनको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और इसको सिंपल, इसका सिंटैक्स यही है इसकी यील्ड रिटर्न करने का। अगर मैं इसको रिटर्न नहीं करता कुछ भी, अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता तो ये मेथड ही गलत हो जाएगा, इससे तो मेथड ही गलत हो जाएगा, ओके। तो हमें ये इसकी यील्ड जरूर लिखनी है कि रिटर्न टाइप, अगर मुझे इसमें कुछ नहीं रिटर्न करना, जैसे मुझे कोई डिले नहीं करना, तो मैं यील्ड रिटर्न नल, सिंपल यील्ड रिटर्न नल कर दूंगा इसको। तो ये कुछ भी नहीं,
करेगा। ये अब बिल्कुल एक सिंपल मेथड की तरह ही काम करेगा, क्योंकि मैंने यील्ड इसकी नल कर दिया। लेकिन अगर मुझे कुछ सेकंड्स के लिए इसको वेट करवाना है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, वेट फॉर सेकंड्स, वेट फॉर फर्स्ट फ्रेम, और इस तरह की बहुत सी हम और भी चीजें कर सकते हैं इसके अंदर। बेसिकली ये डिले देने के लिए, फंक्शन को डिले देने के लिए यूज होता है आई एन्यूमरेटर। और देखें, सबसे पहले जैसे ही मेथड चलेगा, रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, जो कि उसको रोक देगी मेथड को एग्जीक्यूट होने से। कितने डिले के लिए, जितना डिले हम इसके पैरामीटर में यहाँ पास करेंगे। और वो पैरामीटर में कितना पास किया हमने पैरामीटर में 0.4f पास किया, ठीक है। तो अब देखें, उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, उसने वेट किया मेथड ने कि मेरी बारी कब आएगी। जब उसकी बारी आई तो वो चला, यानी कि 0.4 सेकंड के बाद उसने रन किया। एग्जीक्यूट क्या उसने किया, इफ उसने चेक किया अगर अगेन सिलेक्ट ग्रीन क्यूब कंटेन करता है क्यूब को, क्यूब कौन सा, ये गेम ऑब्जेक्ट, ये कौन सा गेम ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ दिया। देखिए यहाँ फॉर ईच में ये सारा यही चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये, और ये वो वाला क्यूब है जो कि हमारे पास सिलेक्टेड क्यूब के अंदर, सिंपल। अगर वो इसका हिस्सा है, इस लिस्ट का हिस्सा है, तो उसको ग्रीन कर देगा वापस से, ठीक है, 0.4 सेकंड के बाद, यानी कि रेड होने के बाद उसको ग्रीन कर देगा, रेड होने के बाद उसको ग्रीन कर देगा, वरना उसको व्हाइट कर देगा, सिंपल। अगर वो हमारे पास इस लिस्ट का हिस्सा नहीं होगा। और उसका बिल्कुल लास्ट में, यानी कि 0.4 सेकंड के बाद हमारे पास जो वो वर्ल्ड डिस्प्ले टेक्स्ट है, उसको हम यहाँ पर रीसेट कर रहे हैं। रीसेट यानी कि उसको यहाँ पर एम्प्टी कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल मेथड और इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी मेथड है, मजे का मेथड है। तो देखिए, अगर मैं इसको सेव करता हूँ, और हमने प्रीव्यू पहले ही चेक कर लिया था, तो हमारे पास सब कुछ इस तरह से शो होगा। अब हमारी गेम कुछ लॉजिक की तरफ जा रही है, ठीक है, ओके। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। इमीडिएटली मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर देखे, इमीडिएटली ट्रांजिशन नहीं कर रहा, वो कुछ देर बाद ट्रांजिशन कर रहा है। अब इसका क्या मसला है, ये हमने याद है, हमने डिस्कस किया था पहले भी। ये हमने क्या डिस्कस किया था, देखें, हम इसको ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे, तो ट्रांजिशन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास हैज एग्जिट टाइम, इसको हमने अनचेक किया था लास्ट टाइम। जब हम इसको अनचेक करेंगे तो वो इमीडिएटली जैसे ही हम ट्रिगर करेंगे वो फौरन से उस एनिमेशन में ट्रांजिस्ट कर देगा। लेकिन अगर हम इसको चेक मार्क लगाएंगे तो पहले वो प्रीवियस एनिमेशन के कंप्लीट होने का वेट करेगा, उसके बाद ट्रांजिशन करेगा नेक्स्ट एनिमेशन में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको सेव करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अगेन हमारे पास, हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसकी वापसी का टाइम जो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगेन एम्प्टी है। यहाँ पर एम्प्टी बिल्कुल है स्टेट, इसमें कोई, बल्कि ये एम्प्टी है, सॉरी। एनीवे, तो अब इसको हम देखते हैं। ये देखो, अब वो इमीडिएटली हमारे पास जो है इस तरह से हमारे पास वो शो करेगा। दैट्स गुड, यही हम चाहते थे। और ये देखें, जब हमारे पास एक करेक्ट हो गया, तो ना उसने यहाँ पर वाइब्रेशन की, कहाँ पर मिला, यहाँ पर, लेकिन क्योंकि वो हमारे पास वर्ड ही करेक्ट हो गया, तो हमारे पास इफ कंडीशन चली, हमारे पास एल्स के लिए बारी ही नहीं आई, तो इस वजह से उसका वाइब्रेट नहीं हुआ। और इसमें हम एक और चीज़ करेंगे, जैसे ही हमारे पास यहाँ पर वर्ड करेक्ट हो जाएगा, तो हम इसको, इस टेक्स्ट को मैं एनिमेट करेंगे कोरूटीन के जरिए, आई इन्यूमरेटर के जरिए, इस मेथड के जरिए, ठीक है। इसमें वाइल लूप लगता है, बहुत मजे का वाइल लूप होता है। वो किसी ऑब्जेक्ट पर जैसे अपडेट मेथड काम करता है, वो इसी तरह से ही काम करता है, ठीक है। वाइल लूप इसको पोजीशन से, यहाँ से पोजीशन करके यहाँ पर लेके आएगा, स्मूथली इसको पोजीशन करेगा, और हम उसको फिर डील करेंगे।